नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज इंडिया। खबर है यूपी के जनपद मुरादाबाद से। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को तहसील कांठ मेन रोड गुरुद्वारे के समीप स्थित समाजवादी कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया, जिसमें कांठ क्षेत्र विधायक कमाल अख्तर, जिला पंचायत सदस्य नौरतन, जिला पंचायत सदस्य अमान उल्ला खां, जिला पंचायत सदस्य नासिर सैफी, कांठ चेयरमैन इकबाल अंसारी, जिला अध्यक्ष दीपक बिश्नोई व अन्य सदस्य मौजूद रहे। मुरादाबाद से अनुज की रिपोर्ट। बाबा साहब के आरक्षण और बाबा साहब के संविधान के ऊपर है, और ये हम लोग अहद कर जाए कि आने वाले 2024 के अंदर हम लोगों को बाबा साहब के संविधान को और दलित और पिछड़ों के आरक्षण को बचाना है, तो इस भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों को हराना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक क्वेश्चन लगा, अगर बाबा साहब के सपने को पूरा करना है तो बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हम बाबा साहब को तो सही कहा कि बाबा साहब तो लंदन में या कहीं पर भी बड़ी से बड़ी नौकरी कर लेते। अगर आज आपको आरक्षण मिल रहा है, अगर आज एमपी एमएलए, कभी आपने सपने में जिन लोगों ने नहीं सोचा था, ऐसे लोग पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा के अंदर चले जा रहे हैं, वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से जा रहा है। बाबा साहब ने ऐसे टाइम में जन्म लिया, ये सोचने और समझने की बात है जो कि बहुत आसान नहीं है। आपने जब जन्म लिया है उस टाइम जो हमारी दलित वर्ग के लोग थे, वो जब घर से निकलते थे तो उनके गले में हांडी लटका दी, पैर भी उनके थूक पे पड़ जाए, ये आप सबको पता है। जब वो गांव में नहीं बसाए जाते थे, जब उनको बसाया जाता था तो गांव से बाहर किसी बस्ती में बसाया जाता था, और जो दिशा होती थी वो पहाड़ और दक्षिण। मैंने एक साहब से बोला कि ये पहाड़ और दक्षिण में ही क्यों बसाया जाता है? बोले क्योंकि जो हवा चलती है वो कभी पूर्विया चलती है, कभी पछाड़िया चलती है, तो आपकी हवा भी समाज के लोगों को ना लगे। आपने ऐसे टाइम में जन्म लिया, आपने ऐसे टाइम में जन्म लिया कि कभी भी कोई हमारा दलित भाई बाहर निकलता था तो उसके पीछे झाड़ या झाड़ू बांध दी जाती थी, जिससे वो अपने पद चिन्हों को खुद मिटाता चले, किसी सवर्ण का उसके पीछे पैर ना लगे। आपने उस टाइम जो नारा दिया वो नारा था शिक्षा, संघर्ष और संगठन। ये कोई आसान काम नहीं था। अगर सवर्ण लोगों का कहना था अगर कोई शिक्षा की बात भी दलित करता है तो शीशा पिघलाकर उसके कानों में डाल दिया जाए, ताकि शिक्षा की चीजें उसके कानों तक नहीं आए। आज हमारी नई पीढ़ी जो बाबा साहब के बारे में पढ़ती है, जो बाबा साहब के बारे में जानती है, और उन्हें जानना चाहिए कि जितना हमारा ये आरक्षण है, जो हमें आज ये नौकरियां मिल रही हैं, जो हमारी ये सीटें हैं, ये बैकवर्ड में है, एससी में है या जर्नल में है, ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। उपस्थित भाइयों को मेरा आदाब। आज डॉक्टर भीमराव जी की पुण्यतिथि है। बहुत हमारे लिए गम का दिन भी है और हमारे लिए खुशी का दिन भी है कि डॉक्टर साहब ने हमारे हिंदुस्तान का संविधान बनाया। लेकिन वहाँ भी जब हमारे सांसद जी मतलब उसमें जो है लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि डॉक्टर साहब को जो है पीछे किया जाए और आगे बढ़ाया जाए और लोगों को, लेकिन एक आदमी, एक मुस्लिम सांसद ने इस्तीफा देकर माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव लड़ाया और लोकसभा में भेजने का काम किया। बाबा साहब ने समाज सुधारने के बहुत से कार्य किए, लेकिन सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है ऐसा ज्ञान है जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा।